नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य के मूल संस्कार क्या होते हैं। आज की कहानी दो भाई एक बहन की है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मोटिवेशनल है। ये जानकारी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। यदि आप कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आपको हमेशा खुशियां मिलती रहेंगी। तो आपसे निवेदन है, आप कहानी को पूरा अवश्य सुनें। जो भी भाई बहन इस कहानी को पूरा सुनते हैं उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर प्रथम बार हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका समय समय पर फ़ायदा उठा सकें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आप कहानी को एक बार अवश्य पूरा सुनें। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप तो उन चारों से बेहद प्रेम करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि वह बेटा पढ़ा लिखा नहीं था और बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटी बेटी की शादी भी हो गई और बहन ने तो अपनी पसंद से शादी कर ली थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। प्रिय दर्शकों, लेकिन मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी परेशान रहते थे। प्रिय दर्शकों, बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले भाई से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो उसे कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता, क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ा नहीं था इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि पढ़ा नहीं था इसलिए उसे नौकरी भी कौन देता। एक दिन मझले की शादी किए बिना ही उसके पिताजी गुजर गए। प्रिय दर्शकों, माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए जल्दी में पास के ही एक गांव से एक सीधी सादी लड़की से माँ ने मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़ी लगन से काम करने लगा। प्रिय दर्शकों, दोस्तों ने कहा, अरे चंदू, आज शाम को अड्डे पर आना है। तब चंदू, नहीं, अब नहीं, अब कभी मैं अड्डे पर नहीं आऊँगा, उसने कहा अपने दोस्तों से। तब दोस्तों ने कहा, अरे तू तो शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही बन गया हो। तब वह मझला बेटा कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला था, एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज 2 पेट हैं और कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं तो चलता है, मगर मेरी पत्नी को भी नालायक कहें तो वो मेरी मनुष्य होने पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उसकी उम्मीद होता है। उसके घर वाले ने भी मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो आज मझले बेटे में थे। प्रिय दर्शकों, इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर चंदू ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्रेम करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं करना चाहती थी।
उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी किया था प्रियदास को, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे जाने को बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर ले जाकर बोलते हैं, आज तो रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा ही कर लेते हैं। और वकील भी कहता है कि आप सभी को दस्तखत करना पड़ता है। तब चंदू कहता है, ठीक है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ पड़े मुझको दे देना, मैं शाम को आकर अपना अंगूठा लगा दूंगा, किसी भी पेपर पर लगवा लेना। तब बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं। तब माँ कहती है, अरे चंदू, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन में दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू के लिए पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं प्रियदास को। तभी वह चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी बहन छुटकी का हिस्सा कौन सा है? तब दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही आता है। प्रियदास को चंदू शायद पढ़ा लिखा ना होने का भी मूर्खता ही है। तब चंदू कहता है, ओहो, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है। प्रियदास को फिर चंदू अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है और मुस्कुराते हुए, सुनो, क्या मैंने गलत कहा? तब उसकी पत्नी कहती है, नहीं जी। अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली हैं। बस यही सब थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया के गले से लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। तब चंदू कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का प्रियदास को। और वह चंदू कहता है, मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आते रहो, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने बारी बारी 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर चंदू से गले मिलकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबूजी लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया। सब एक साथ ही रहने को तैयार हो गए और उस बंटवारे का जो फैसला था वह कैंसिल करवा दिया गया और फिर से सभी मिलजुल कर रहने लगे। इसलिए प्रियदास को कहते हैं कि जो एकता में शक्ति है वह किसी और में नहीं। परिवार में हमेशा मिलजुल कर रहने में ही आनंद आता है और हमेशा माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि सच ही कहा है कि अगर हमारे सर पर माँ बाप का हाथ रहता है तब तक हम बहुत ही खुशनसीब होते हैं। और बहुत कम बहुएं ऐसी होती हैं जो सास ससुर का सम्मान करती हैं, और जो सास ससुर का सम्मान करती हैं उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो आप भी अपने परिवार में ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। बहुत ही आभारी रहेंगे हम। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।